सो रिसेंटली मार्केट में हमने पिछले 8 दिन से रिकवरी देखी एंड इसमें से 5 दिन तो लगातार एफआईआईज ने 23,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी की। लेकिन जैसा कि पिछले कई वीडियो में डिस्कस किया था कि थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली कभी भी आ सकती है। क्योंकि जिसने इतने लो प्राइस पर एंट्री ली हो, जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली हो, वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। सो आज मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर भी रहा एंड इसके साथ ही मार्केट में एक और रीजन था प्रेशर का, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा कंसर्न यहाँ पर चल रहा है। अभी 2 अप्रैल को टैरिफ का सभी को वेट है कि क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, क्या एक्शन रहेगा, उसका भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, थोड़ा प्रेशर हम झेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा तो यहाँ पर बनता था। लेकिन अब देखिए, कल जो है यूएस मार्केट एंड में काफी नेगेटिवली क्लोज हुआ, क्योंकि यूएस मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर का रीजन क्या है? इकोनॉमिकल चैलेंजेस एंड इन्फ्लेशन, एंड वो भी किस वजह से? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से। आपको बता दूं कि कल के यूएस मार्केट क्लोज होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का ऑर्डर दे दिया, जिसका असर अपने इंडियन सेक्टर के कुछ ऑटो कंपनीज पर देखने को मिला, जैसे कि टाटा मोटर्स। आज 5 से 6% का गिरावट इसमें देखने को मिला। इसके साथ ही सोना कॉमस्टार एंड संवर्धना मदरसन पर भी देखने को मिला। इन पर क्यों देखने को मिला, इस पर भी डिस्कशन करते हैं। हर चीज डिटेल्स में समझते हैं एंड ये प्रेशर और कितना आगे रह सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 247। सो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। हमारा जो दूसरा चैनल है पोर्टफोलियो 247, उसको भी विजिट करें। कल उस पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराई है, जो आप देख सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूएस में इंपोर्ट होने वाली कार, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज में बनती है, यानी कि जो अदर कंट्रीज में बनती है एंड यूएस में इंपोर्ट की जाती है, एंड ये सिर्फ कार्स ही नहीं, लाइट वेट ट्रक्स भी इंक्लूडेड है। इन सभी पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट दे दिया। अब ऐसा किया क्यों है, इसको भी एक बार थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो यूएस में कार्स की इंपोर्ट होती है अदर कंट्रीज से, वो 40% डिपेंडेंसी है। यानी कि यूएस में कार की डिपेंडेंसी 40% है, जो अदर कंट्री से जाती है। तो ऐसे में ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रंप को जो है बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि उससे अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो इससे उनके पास जो है अच्छी खासी इनकम आ सकती है। यानी ये करीब $100 बिलियन तक के इनकम आने की उम्मीद है इस टैरिफ से। एंड ट्रंप का ऑलरेडी फोकस एंड प्लान है लोकलाइजेशन का, जिससे कि वहां के लोगों को वो टैक्स फ्री करा सके, इनकम टैक्स में छूट दे सके, या फिर और भी कई सारे राहत दे सके। तो इस वजह से वो अदर कंट्रीज पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, हर उस चीज पर जो यूएस में इंपोर्ट की जाती है। इनफैक्ट 55% प्रोडक्ट्स पर वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। यानी कि 100% में से 55% ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूएस में इंपोर्ट होते हैं, उस पर वो टैरिफ लगाने की बात हमेशा ही कर रहे हैं। जैसे कि पहला तो ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स, एंड ऑटोमोबाइल्स में कार्स, ट्रक्स के साथ साथ जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं, वो भी इंडिया पर कैसे इंपैक्ट करेगा, उस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा एग्री प्रोडक्ट्स पर, हमारा स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स है, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो लगातार टैरिफ अनाउंसमेंट दे रहे हैं। एंड ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ है ये, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट पर जो अदर कंट्रीज में टैरिफ लगाई जाती है, उसको या तो कम किया जाए, उसको हटाया जाए, या फिर सेम टैरिफ हम भी लगाएंगे या फिर उससे ज्यादा। अब जैसे कि बताया कि 2024 के एक डेटा के अकॉर्डिंग यूएस में 40% कार्स की इंपोर्ट होती है, यानी कि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है। एंड आपको बता दूं कि इसमें टाटा मोटर्स के JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर भी शामिल है। इसी वजह से टाटा मोटर्स में ये हैवी करेक्शन आज देखने को मिला। इनफैक्ट जो ऑटो पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, उन पर भी ये 25% का टैरिफ लगाएंगे। आपको बता दूं कि भारत के लिए यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। जैसे कि यूएस की डिपेंडेंसी इंपोर्ट हुई कारों पर ज्यादा है, वैसे ही यहाँ पर बता दूं कि लाइक संवर्धना मदरसन हो गया, या फिर सोना कॉमस्टार, ये जो है ऑटो कंपोनेंट्स के लिए जानी मानी कंपनीज हैं। इनकी डिपेंडेंसी यूएस पर सबसे ज्यादा है। यानी कि यूएस में ये मोस्ट ऑफ द अपने प्रोडक्ट्स जो ऑटो कंपोनेंट्स है, ये वहां पर सप्लाई करती हैं। थोड़ा सा इसको डीप में समझाती हूँ। JLR, टाटा मोटर्स का जो JLR बिजनेस है, आपको बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका से
इसके टोटल रेवेन्यू का 22 से 28% डिपेंडेंसी है, उतना रेवेन्यू ये वहां से जनरेट करती है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, इसके टाटा मोटर्स के जेएलआर बिजनेस में। तो ऑब्वियसली 25% का टैरिफ लगाना यहाँ पर जेएलआर बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो वो यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए भी प्रॉब्लम करेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि संवर्धना मदरसन का जो वॉक्सवैगन है उसकी डिपेंडेंसी यूएस में 9% की है। यूएस में तो 9% है, लेकिन आपको बता दूं कि 60% गाड़ियां जो है संवर्धना मदरसन के कंपोनेंट्स की वो कनाडा एंड मैक्सिको में बनती है। एंड ट्रम्प का मेन टारगेट कनाडा मैक्सिको ही तो है, वहां पर टैरिफ लगाने की सबसे ज्यादा बात स्टार्टिंग से चल रही है। तो ऐसे में कनाडा एंड मैक्सिको टारगेट में आते हैं, तो 60% डिपेंडेंसी होने के कारण संवर्धना मदरसन जैसी कंपनीज पे भी इसका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। वहीं पर सोना कॉमस्टार की बात करें तो ये जो ऑटो कंपोनेंट्स की डिपेंडेंसी है यूएस में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में 40% इसकी डिपेंडेंसी है। ये 40% रेवेन्यू वहां से जनरेट करती है, इसके कंपोनेंट्स वहां सप्लाई ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में इन कंपनीज की जो है डिपेंडेंसी यूएस में ज्यादा है, तो इस वजह से यूएस में जो है ट्रम्प का इंपोर्ट बढ़ाना, यानी कि ऑटो इंपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ इन कंपनीज के लिए नुकसानदायक ऑब्वियसली हो सकता है। एंड इस वजह से ये कंपनीज इस टाइम ट्रबल फेस कर रही हैं। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखिए ये ऐसा क्यों चल रहा है। अगर देखा जाए तो अपने यहाँ जो है ऑटो टैरिफ जो है वो हटाया जा सकता है, ऑटो इंपोर्ट, ऐसा ट्रम्प का मानना है। क्यों? यूएस जो है इंडिया में ऑटो इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ है वो हटाने की मांग कर रही है, जिससे कि टेस्ला जैसी कंपनीज आसानी से भारत में एंट्री कर सके। यानी कि टेस्ला जैसी कंपनीज जब भारत में एंट्री करेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पर आती है, तो इंडिया भी अपना इंपोर्ट और टैरिफ लेता है, तो वो चाहते हैं कि वो हटा दे, जिससे टेस्ला जैसी कंपनीज के लिए काफी आसानी हो जाए। लेकिन वहीं पर टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्ट्स या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट है उस पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो अभी यही देखना है हमें कि अपनी गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, एक्शन में आती है, नहीं आती है, ऑटो पर या फिर जो ऑटोमोबाइल्स है इससे टैरिफ हटाती है या फिर नहीं हटाती है, ये देखना अभी बाकी है। खैर, हम टाटा मोटर्स को जो है थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस पर समझते हैं, अगर आपको टाटा मोटर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो। ओके, तो देखिए टाटा मोटर्स जो है अपने ऑल टाइम हाई से इस टाइम ये करीब 47% तक करेक्ट हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स का ये गिरावट पैनिक वाला है, ऑब्वियसली है, पैनिक वाला सिचुएशन है भी, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है एंड यहाँ से रिकवरी नहीं आ सकती है या फिर हम फंस चुके हैं, तो यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगी। यहाँ पर आप ये डेटा चेकआउट कर सकते हैं। ये है करीब फरवरी 2015 में टाटा मोटर्स में जो है एक करेक्शन आया था 50% का। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगेन वो रिकवरी देखने को मिल गई थी। फिर आया 2016 में आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने करीब 89% तक का करेक्शन दिखाया है। इसको करेक्शन नहीं, पूरी तरीके से क्रैश कह सकते हैं। 89%। तो क्या आपको दिख रहा है कि टाटा मोटर्स आज वही है? नहीं है ना, ऑलरेडी रिकवरी इसमें देखने को मिल गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें दिसंबर 2021 की, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में 30% तक का करेक्शन देखने को मिला, स्टिल वो रिकवर कर गया। एंड इसके अलावा कई बार ऐसी चीजें अभी तो मैंने स्टार्टिंग में दिखे, पहले भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके पहले भी जब से टाटा मोटर आया है, ये कुछ ऐसे ही इसके चार्ट्स दिख रहे हैं हमें कि हर बार करेक्शन आया है। इसके पहले भी आप देख सकते हो कि 2009 में 84%, 88% तक का करेक्शन था। ऐसा हर बार है, आप ये कैंडल्स चेकआउट खुद भी कर सकते हैं कि ये गिरावट किस तरीके से टाटा मोटर्स में रही है। एंड स्टिल टाटा मोटर्स का प्राइस आप देख सकते हो, इसके चार्ट्स देख सकते हो कि आज कहाँ है, नई ऊंचाइयों पर है। हालांकि पैनिक करना बनता है, थोड़ा बहुत प्रेशर टैरिफ का भी आगे भी रह सकता है, लेकिन ऐसे ही हमें जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि टाटा का ट्रस्ट ऑलरेडी बना है। मुझे टाटा के कंपनीज पर कभी डाउट नहीं रहा है एंड आई थिंक आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाटा की कंपनीज इतना दमखम रखती हैं कि इन फ्यूचर वो ग्रोथ या फिर रिकवरी हमें दिखा सकेंगे। तो जो 2016 से लेकर 2020 का जो लेवल्स है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, उसी के सपोर्ट के आसपास कहीं हमें देखने को मिल रहा है। सो मे बी थोड़े बहुत हमें पेशेंस की एंड वेट एंड वॉच करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर कोई डाउट्स है आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इस पूरे ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, संवर्धना या फिर सोना कॉमस्टार्स के लिए डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे जो है स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। वहां मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां चैट सेक्शन में अपना डाउट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हर एक मेंबर से हम रेगुलर बेसिस पर मार्केट और में जुड़े रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।